So, good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing, and magic flight. हाँ Good उड़ रहे हैं evening. आप हम सब. So, कैसी इवनिंग चाहिए? Let's make our evening. Yes, let's Peaceful make our and evening blissful. grateful, Peaceful and blissful. blissful. Yes. हाँ. Full Yes. of energy. Full of Energy. energy. Yes. All right. Fantastic. Grateful. Fantastic evening. Fantastic. Great. Enjoyable. Wow. Lovely. So let's make our evening joyful, blissful, amazing, wow, fabulous, great, grateful, right? खुशियों से भरी, भरपूरता से भरी, abundance, abundance and abundance. So we people are so lucky कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपनी कॉन्शियस जर्नी के लिए. और हम डेली यहाँ पर 1 आवर स्पेंड करते हैं अपना, कि हम कॉन्शियसली अपनी जो ईश्वर की नेमत हमें मिली हुई है लाइफ, उस लाइफ को हम बहुत खूबसूरती से आगे लेकर के जाएं. और मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ आपके शेयरिंग से कि आप लोग बहुत कॉन्शियस हो चुके हो अपनी छोटी छोटी थॉट्स के लिए. उनको आप बहुत जल्दी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं. और आपकी शेयरिंग्स मुझे बता रही हैं कि आप बहुत अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं. तो कौन शेयर करने लगे हैं आज अपनी जर्नी? लेट्स टेक 1 और 2 शेयरिंग. इस जर्नी से आप लोगों को क्या क्या मिल चुका है? और कल की असाइनमेंट बहुत खूबसूरत थी. करी सब लोगों ने? Yes, ma'am. हाँ जी. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम बहुत अच्छा. जैसे आपने कहा था कि कोई भी अगर हमसे गलती हुई है तो वो वरदान में बदल जाए. ऐसा ही रहा. नहीं तो हम क्या करते हैं कि कोई भी हमसे मिस्टेक हुई है तो हम उसको मिस्टेक एक है लेकिन उसको सोच के उसको पता नहीं कितने गुना कर लेते हैं. और एक पल को हम नॉर्मल हो भी जाते हैं लेकिन पता नहीं फिर कभी अचानक से वही बात फिर माइंड में आ जाएगी, फिर वो चलती रहेगी. तो हालांकि अब थोड़ा सा नॉलेज मिलने पे, ज्ञान मिलने पे अब उसको गिव अप कर देते हैं और उसको रखते नहीं है मैं माइंड में. तो मैंने कल अपनी एक ऐसी ही मिस्टेक को लिया था और उसको मैंने ग्रेटिट्यूड से भर दी. जो हमने कल बातें पढ़ी थी 10 पॉइंट्स, उनको मैंने थोड़ा बताया, उस बात को लेके उसके साथ को कंपेयर किया कि नहीं इस तरीके से नहीं, ऐसे उसको मीन्स पॉजिटिव वे में. मुझे लगता कि हाँ नहीं मैं ठीक हूँ और ये मिस्टेक थी, लेकिन मैंने जब उसको देखा तो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के मीन्स की समस्या छूमंतर. ओके. मैम जी. सो आपको रिलैक्स फील हुआ, बिल्कुल मैम, कंफर्टेबल फील बहुत हुआ? ही हैप्पी. ओह वाओ, अमेजिंग. सो देखिए, वो मिस्टेक अब हमसे दोबारा नहीं होगी क्योंकि हमने उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढ ली. तो जब हम यस मैम. ब्लेसिंग्स ढूंढ लेते हैं तो हम ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं. हम मिस्टेक के बारे में सोचेंगे ही भी नहीं, है ना? गलती यस मैम. सोचना मतलब गलती को अट्रैक्ट करना. जब ब्लेसिंग्स ढूंढ ली तो अब हम आगे से उसके अंदर ब्लेसिंग्स ही ढूंढते चले जाएंगे. और ब्लेसिंग्स वी विल अट्रैक्ट. थैंक यू रीना, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. यस कुछ मैम. और मैम शेयर मैंने करना चाहते? ये भी कहा कि थैंक यू कि नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत ज्यादा अटेंशन दूंगी इस बात पे कि दोबारा से मुझसे ये ना हो. जी मैम. ओके. तो देखिए, मैं इस बात पे अटेंशन दूंगी. यहाँ तक ठीक है. ओके. आगे ये बार बार ना हुए. यूनिवर्स ना नहीं सुनता है. ओके. मैं इस बात पे पूरी अटेंशन दूंगी ताकि मेरे काम बड़ी सहजता और सरलता से हो जाएं. राइट. तो देखिए, हमें अपने यूनिवर्स को पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव शब्द बोलने हैं क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज में ना की फ्रीक्वेंसी नहीं है. ओके.
तो जब हम ये बात कहते हैं कि ये चीज ना हो, तो यूनिवर्स ना नहीं सुनता, और वो सुनता है ये हो। ओके, तो वो फिर वैसी हो जाती है। तो थोड़ा सा हम इस चीज पे भी कॉन्शियस रहेंगे। मैं अटेंशन दूंगी, पॉजिटिव है, मैं अटेंशन दूंगी इस बात पे, ताकि आगे मैं सब काम सरलता और सहजता से करती चली जाऊं। ठीक है रीना जी, तो इस चीज को हम थोड़ा जी सा मैम। कॉन्शियसली करेक्ट कर देंगे। राइट, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। कौन शेयर करेंगे अपनी जर्नी, या कल का अगर एक्सरसाइज आपने कर चुके हैं पूरा, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो? हाँ यस जी, मैम, मेरे को करना है शेयर। हाँ जी बोलिए। गुड नेम? अंजलि। हाँ जी बोलिए अंजलि जी। मैम मेरे को ना पिछले 16 ईयर्स से ना स्लिप डिस्क है, L4 L5 में। तो मतलब मैं ना, मेरी एक चेयर है, सिर्फ मैं उसी चेयर पे बैठ पाती हूँ, बिना सपोर्ट के बैठती नहीं हूँ, कभी बेड पे भी नहीं बैठ पाती थी। और मेरा ट्रीटमेंट ना रेगुलर चलता ही रहता है, बेल्ट बांधती थी, ये करती थी वो। जब से मैंने ना ये मतलब ये सुना हेल्थ वाला ना, तो हमेशा मेरा डॉक्टर मेरे को बोलता था कि ये ना आपके सबकॉन्शियस से प्रॉब्लम है। होम्योपैथी वाले ऐसे ही बोलते हैं, पर वो मुझे ये नहीं बताता था कि आपको अफर्मेशन क्या करनी है। मैंने ना ये वाली अफर्मेशन, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, और मैं दिन ब दिन स्वस्थ होती जा रही हूँ, मतलब इसकी चैंटिंग शुरू कर दी। और इतनी मतलब सोते सोते से मैं बोलती रहती थी, और फिर जैसी आंख खुली तो भी बोलती रहती थी। अभी मैंने नोट किया कि पिछले वीक में एक दिन मैं 15 मिनट बेड पे बिना सहारे के बैठी रही और फोन चलाती रही। और फिर अमेजिंग। मैंने देखा, मैं तो अब ना बिना सहारे के बैठ पा रही हूँ, कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, ना इतना इम्प्रूव हुआ। और जबकि मेडिसिन में उसने कोई चेंज नहीं किया था, यही मेडिसिन चल रही थी। तो मेरे को ये पता चला कि मतलब सबकॉन्शियस ना हमारा चेंज तभी होगा जब हम अपने आप को अच्छी अफर्मेशन देंगे। यस। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो सो मच। एफर्म करती जाइए अभी। अपना इस चीज को एफर्म करते जाइए। आप एक एफर्मेशन और भी लिख सकती हैं, माय बैक इज वेरी हेल्दी एंड स्ट्रांग। ओके। मैम ये मैंने किया, और मैंने ना उस पार्ट को ना अपने सुबह उठ के ना प्यार करना शुरू कर दिया। ऐसे जब भी मैं ओके। लेटती उसको सहलाती रहती वाह, वाह। किया। सो देखिए, जहां आप ग्रेटिट्यूड और प्यार की ऊर्जा को बहा देंगे, वहां पे हीलिंग होनी ही होनी है। क्योंकि आपने अपना ध्यान दर्द से हटा के कहाँ पे डाल दिया? हीलिंग की तरफ डाल दिया। ओके, सो लव योर बॉडी। और आज तो हम एक्सरसाइज भी यही करने वाले हैं। लव योर बॉडी, लव योर एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। हर हर ऑर्गन हमारी बॉडी का बहुत कीमती है, वो चाहे जैसा भी है। हमें लगता है मेरे हाथ बड़े हैं, मोटे हैं, उंगलियां मोटी हैं, पैर मोटे हैं, टम्मा मोटा है, हाथ मोटे हैं, आर्म्स थाइज मोटी हैं। ये देखो, ये मैं अपनी बॉडी के लिए ना कंप्लेंट भेजती हूँ, और जब कंप्लेंट भेजूंगी तो कंप्लेंट ही रिसीव करूंगी, वही एनर्जी यूनिवर्स से रिसीव करूंगी। और जहां मैं अपने लिए प्रेम भेजना शुरू कर दूंगी, अपने लिए ग्रेटिट्यूड भेजना शुरू कर दूंगी, मैं वैसी ही एनर्जी यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी। और जब वो एनर्जी अट्रैक्ट करूंगी ना, दैट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ हीलिंग। वो मुझे हील करती चली जाएगी। जब मैंने ये बात अफर्म करी, वाओ यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हेल्दी। देखो, अपने शब्दों में ना जान डालो। यूनिवर्स को प्यार से जोर जोर से बोल के गो, वाह यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी, सो हेल्दी। मैं 20 मिनट्स विदाउट बैक रेस्ट लिए बैठी। वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। डू द एक्शन, राइट। चेयरफुल हो जाओ, जॉयफुल हो जाओ। देखो, अभी तक आप 20-15 मिनट भी नहीं बैक रेस्ट लिए बैठ पा रहे थे, बट नाउ आप ऐसा कर पा रहे हो। बी ग्रेटफुल। देखो, आप जब ऐसे खुशी व्यक्त करोगे ना, यूनिवर्स कहेगा ओ ले तथास्तु, मैं तुझे और भर भर के देता हूँ। अब वो भर भर के क्या देगा आपको? आपकी गुड हेल्थ देगा। बस देखो कितना सिंपल है। तो जब भी एफर्मेशन करो ना, तो एफर्मेशन जब आपकी हो जाए ना, तो उसके बाद एक्शन जरूर किया करो। क्योंकि यूनिवर्स को खुशी चाहिए, एक्शन इज मस्ट। ओके, बच्चे बन जाओ। बच्चे भी कहते हैं ना छोटी छोटी बात में, वाह आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, राइट। वैसे वो बचपना वापस ले आओ।
जैसे जैसे आप अपने बचपन की तरफ लौटते चलेंगे ना, तो आप अपने अंदर बहुत खुशी महसूस करेंगे, बहुत खुशी महसूस करेंगे। और देखिए बॉडी अपने आप, बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। जहाँ पर भी हमारी दर्द दुख होते हैं वो सब अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे आप अपनी मेडिकेशन ले रही थी, और क्या किया आपने, सिर्फ अपने ब्रेन को अफर्म किया, ओ नो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। एक्चुअली मैम क्या था, मैं किसी को बोलती तो नहीं थी कभी भी कि मेरे को प्रॉब्लम है या कुछ है, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में ना कहीं ये था कि जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मैंने कितने लोगों, वो कभी ठीक ही नहीं होते हैं, वो ऐसे ही मर जाते हैं। ये मेरे सबकॉन्शियस में घुसा हुआ था कि ये दर्द मुझे मतलब ऐसे सहन करना ही पड़ेगा, यही तो सोचती थी बस। ये आपका बिलीफ था ना, ये आपका बिलीफ था। आपने उस बिलीफ को रिवर्स से अफर्म कर दिया, बस। नहीं अब जैसे मैं आपका बिलीफ, अब आप अपने इस बिलीफ को पक्का करो। अरे सब ठीक हो रहे हैं, मैं ठीक हो रही हूँ, सब ठीक हो रहे हैं। देखिए, एक्चुअली मैं सुनती थी ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मतलब बाहर भी चले जाते हैं, वो तो विदेशों में भी ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बाद भी ये ठीक ही नहीं होता। तो मतलब 16 साल से शायद अंदर यही होगा। यस, यही है। बस इसको बाहर निकाल दोगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी और हीलिंग मिलती चली जाएगी, बस। अभी आप 15-20 मिनट बैठ पा रही हैं, अभी इसके भी लिए शुक्र। जितनी देर बात कर रही हूँ, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है मेरे, मैं ऐसे ही वाह, बैठी हूँ। गुड गुड। तो इस चीज के लिए शुक्राना करते चले जाइए, एंड सी द मोर पावर, और शक्तियां अपने लिए बटोरते चले जाइए। ओके, सो अ, मैं इन अंजलि मैम के लिए कुछ कहना चाहूंगी। हाँ इन्होंने आई जी। थिंक 2 या 3 महीने पहले मुझे कहा था कि जो मेरी बैक है, मैं इनसे पूछती रहती हूँ कि आपकी बैक का पेन ठीक है? हम्म, तो ये कहती कि कुछ नहीं कह सकती, और लगता है मैंने पिछले जन्म में किसी को बैक पे खूब तेज मारा होगा, इसीलिए ये मुझे पेन मिला है। तो लेकिन अभी कल की ही बात है ये, कल जब ये मैम मुझे मिली तो इन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ, मैं 15 मिनट्स तक बेड पे बिना सपोर्ट के बैठी रही। तो हम्म, अगर मुझसे कोई ऐसी बात करता है कि बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तो मैं बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ इन चीज़ों को ना। हम्म, तो मैंने कहा कि कौन-सी मेडिसिन आपने ली और कौन-सा डॉक्टर है? कह रही होम्योपैथिक डॉक्टर है। मैंने कहा मुझे भी बताना ज़रा कौन-सा डॉक्टर है? तो कहती मेरी मेडिसिन वही है, डॉक्टर भी वही है। हम्म, सिर्फ एक लाइन ने असर किया है, यस। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। So everyone will affirm it. I am happy and healthy. I am happy and healthy. क्योंकि ये दो ही चीजें हमें चाहिए, हैप्पी, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस अगर आ गई ना, तो हेल्थ तो अपने आप आती चली जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ इस जर्नी में हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां पर हमारी रुकावटें आ रही हैं, हम कॉन्शियसली कॉन्शियसली उनके लिए कृतज्ञ होकर के उनको बाहर निकाल रहे हैं। हम ग्रेटिट्यूड को भरते चले जा रहे हैं, और जो भी हमारे अंदर की नकारात्मकता है वो स्वयं ही उड़ती चली जा रही है, और हमें उसका एहसास भी नहीं हो रहा। तो जितना कॉन्शियस होके हम इस जर्नी में रहेंगे, जितना कॉन्शियसली हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। देखिए 2 दिन पहले हमें बुक ने मैजिक क्यों दिए, मैजिक क्यों, देखो मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, तुम्हें इस समय ग्रेटिट्यूड देना है, अपने उन संकेतों को समझिए। और यूनिवर्स हमें हर समय कोई ना कोई संकेत देती चली जा रही है। देखिए अभी इन्होंने अपनी हेल्थ की शेयरिंग करी, ये हम सबके लिए मैजिक क्यों है, अब इसको सब अपने अपने तरीके से समझेंगे, क्योंकि सबका अपना सोचने का तरीका है। बट ये मैजिक क्यों है हम सबके लिए, मैजिक क्यों क्या है, कि अरे सबकॉन्शियस माइंड एफर्मेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर मैं नहीं कर रही हूँ, तो आई विल स्टार्ट एफर्मिंग, मैं इस चीज को एफर्म करना शुरू करूँ। देखिए किसी के लिए ये मैजिक क्यों हो सकता है कि अरे मुझे तो अपनी हेल्थ के लिए इस समय ग्रेटफुल होना है, इस समय हेल्थ की बात हो रही है। देखिए आप कहते हो ना मैजिक क्यों हम बाहर नहीं गए, हमें नहीं मिला, मैजिक क्यों हमारे सराउंडिंग में है। बस हमें कॉन्शियसली देखिए, किसी का कोई कहा हुआ शब्द, किसी की लिखी हुई बात, वो सब आपके लिए मैजिक क्यों है, आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। आपके जीवन की पिक्चर चलती रहती है 24 घंटे, आपकी मूवी चल रही है 24 घंटे, आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट मोमेंट उस मूवी में क्या होने वाला है। बट हर मोमेंट हमें कोई ना कोई क्यू दे करके जाता है। हम कितना उसको देखते हैं, कितना उसको समझते हैं, और उसके उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो देखिए रोंडा बर्न ने हमें बड़ा अच्छा बताया कि आपको जो कुछ भी क्यू नजर आता है,
इसका मतलब ये है कि आपको उस समय ग्रेटफुल होना है। देखिए, आप चाहे उसका अर्थ समझे या ना समझे, आप उसके अर्थ में चाहे जाएं या ना जाएं, उस क्यू को समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी समझ पा रहे तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटिट्यूड दे दो उस समय। एम्बुलेंस देख रहे हो तो ग्रेटफुल हो जाओ अपनी हेल्थ के लिए, और जो व्यक्ति इस समय अपने स्वास्थ्य से जूझ रहा है उसको ब्लेसिंग्स देने का टाइम है, उसके लिए प्रेयर करने का टाइम है, सारी सृष्टि के लिए प्रेयर करने का टाइम है। देखिए ये मैजिक क्यों है। अब मैं इस मैजिक क्यों को इस तरीके से समझ रही हूँ, आप कैसे समझेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आप जो भी समझेंगे वो सब सही होगा, और हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। तो देखिए सृष्टि अपना अद्भुत खेल खेलती रहती है, हमेशा खेल रही है, बस हमें अपनी साइड चलनी है, हमें इसको खेल करके इस खेल को पूरा करना है। और वो खेल किस लिए खेल रही है सृष्टि, क्योंकि वो हमें वो सब कुछ देना चाहती है जो हमारे सपने हैं, जो हमारी डिजायर है, वो सब कुछ हमें समर्पित करना चाहती है। वो कहती बस तू ग्रेटफुल हो और लेता जा, ग्रेटफुल हो और लेता जा, ग्रेटफुल हो लेता जा, बस सिंपल। इसलिए वो हमें मैजिक क्यों देती रहती है। देखो इसीलिए कल उसने कहा कि अच्छा चलो, मैं तुमसे कोई गलती हुई है तो मैं चलो उससे उसको भी तुम अपनी ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर लो। देखो कितना अच्छी चीज है कि वो भी उसने हमें सॉरी कहने का हमें मौका दे दिया। अच्छा सॉरी कहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू एंड आई लव यू। देखो कितनी सरलता और सहजता से। अब आप देखिए ये 4 लाइनें आप अफर्म कर दीजिए, देखिए जिंदगी बदल जाएगी। अगर हमने ये 4 लाइनें अफर्म कर दी ना, बहुत हीलिंग है इन 4 लाइनों में। ये अफर्म करते चले जाइए, हमारा माइंड इसके लिए बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाएगा। दिन में गुनगुनाते रहिए, गुनगुनाना ही तो है, बस दिन में गुनगुनाते रहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू। देखिए कितनी खूबसूरत सी लाइनें हैं, बस करते चले जाइए और पाते चले जाइए। So thank you Anjali for sharing. Let's start today's platform. आज की जर्नी हम शुरू करते हैं। आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो हमें मैजिक मिरर मिलने वाला है। कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस, who will read? मैम जी बोल रही हूँ, मैं पढ़ूँ? हाँ बिल्कुल करो। Let me share the book. So क्या करते हैं हम सब लोगों से रिश्ते निभाते हैं, सब लोगों से रिश्ते निभाते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते निभाते हैं, पर क्या कर देते हैं, अपने आप से रिश्ता निभाना भूल जाते हैं, खुद को हम इग्नोर करना शुरू करते हैं, सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे हम रखते हैं। ऐसा हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, बड़ों के लिए करते हैं, है ना, हस्बैंड के लिए करते हैं, हस्बैंड कहता है मैं वाइफ के लिए कर दूं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के लिए करते रहते हैं, बट हम अपने आप को इग्नोर करते चले जाते हैं। एवरीवन, हर एक कोई। देखो जरा एक बारी चेक करो कि कितनी कितनी जगह आपने आज का दिन ही अपना रिव्यू करो। देखो कितनी बारी आपने अपने आप को इग्नोर किया। ये कौन शेयर करेंगे? चेक करिए, अपना सारा दिन टटोलिए और देखिए आपने कितनी जगह पर अपने आप को इग्नोर किया। कौन शेयर करेंगे? यस, मैम इग्नोर तो नहीं किया अपने आप को, हाँ क्योंकि हम ये आभार ग्रुप से जुड़े हैं, अब पता चल गया है, तो मॉर्निंग में उठते ही अपने आप को जो है अफर्मेशन देते हैं, थैंक्स बोलते हैं,
और मेरे साथ सब कुछ ठीक ही होगा। तो अब इग्नोर नहीं कर रहे मैम अपने आप को, पहले करते थे इस ग्रुप से जुड़ने से पहले, ध्यान नहीं देते थे ना ये। जी मैम। मैम मैं शेयर, हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली आई थिंक कि एफर्मेशंस तो हम कर रहे हैं राइट, बट अपने आप को हम इग्नोर फिर भी कर रहे हैं जो घर पे बैठे हैं। बिकॉज हम जो है ना मैं कॉम तक नहीं कर पाती किसी किसी दिन, ऐसा ऐसा दिन भी जाता है। बिकॉज हम सारा दिन घर के हाउस होल्ड चोर्स, अपने स्कूल के काम में और कामों में घर पे ही है ना बैठे हुए, इसीलिए आई इग्नोर माई ब्यूटी इन दिस थिंग, आई थिंक सो। सो और बताइए, और शेयरिंग कीजिए। हाँ जी मैम वो ऊपर चला गया, नीचे करना था ड्रैग, हाँ वो अभी दर्पण ऊपर चला गया। आई नो, नीचे ला रही हूँ। हाँ जी, यस। हाँ और जी, मैम मेकअप हाँ। करे हुए तो टाइम हो चुका है, मुझे लगता है जब कहीं जाना होता है तभी हम रेडी होते हैं, अदरवाइज घर बैठ के तो कुछ भी नहीं होता। तो देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इग्नोर हम कर अपने रहे आप हैं। को इग्नोर कर रहे हैं। यस। तो फिर जब हम अपने आप को इग्नोर करेंगे तो बाकी तो हमें इग्नोर करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, देख लो। क्यों, यही पढ़ रहे हैं ना हम, हाँ यही जी, पढ़ रहे हैं। हाँ जी। सो डोंट इग्नोर, यस मत मैम। इग्नोर करो। आपसे खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत रचना है, ब्यूटीफुल। हर इंसान को ईश्वर ने बड़े फुर्सत से गढ़ा है और हर इंसान लाखों खूबियां अपने अंदर लेकर के आया है और हम उन खूबियों को देखते ही नहीं है। और जब हम उन खूबियों को नहीं देखते, हम उनको पहचानते नहीं हैं, तो क्या करते हैं हम, अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। और अभी हमने इतने सारी एक्सरसाइजेस करी और हमने सबके लिए कृतज्ञता भेजी, सब चीजों के लिए, छोटी से छोटी चीज, हर व्यक्ति के लिए, हर रिलेशनशिप के लिए हमने सबके लिए कृतज्ञता भेजी। और जो सबसे ज्यादा कृतज्ञता का हकदार है वो हम स्वयं हैं। और हम अपने आप को देखते भी नहीं हैं, हम अपने आप को दर्पण में भी नहीं देखते हैं। कितनी बारी हमने दर्पण में बैठ के अपने आप को निहारा, देखा, अपने आप से बात करी। कब हमने अपने दिल से कहा, ऐ दिल बता तुझे क्या चाहिए, आज तू क्या चाहता है, चल आज तेरी पसंद का कुछ हो जाए। सोचो जरा इस चीज को। आज कितने लोगों ने सुबह उठते ही ये बात अपने दिल से पूछी या मिरर में खड़े होकर के पूछी, अच्छा आज तुझे बता तुझे क्या चाहिए, आज सबसे पहले प्रायोरिटी तेरी है। देखिए, हम सब लोगों की प्रायोरिटी पे ध्यान रखते हैं, सबको समय पे सब कुछ मिल जाए, सब समय पे चले जाएं, सब कुछ हो जाए। पर क्या हमने कभी अपनी प्रायोरिटी को देखा? क्या कभी हमने अपने दिल से पूछा कि उसको भी कुछ चाहिए आज? देखिए, हम उस इंसान को भूल ही गए हैं। कृतज्ञ होना तो अलग बात है, हम उस इंसान को भूल गए हैं। और देखिए, खलील जिब्रान कवि और कलाकार का बहुत अच्छा वाक्य है, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। मैजिक भी मेरे अंदर है और ब्यूटी भी मेरे अंदर है। अगर मैं अपने अंदर के मैजिक और ब्यूटी को देख लेती हूँ तो मेरी फीलिंग्स बाहर की सुंदरता और ब्यूटी को देखने शुरू कर देती हैं। अदरवाइज मुझे बाहर कुछ नजर नहीं आता। जैसी मैं अंदर हूँ वैसा ही मुझे सब कुछ बाहर नजर आता है। अगर मैं खुद परेशान हूँ तो मुझे सारी दुनिया परेशान ही नजर आएगी। अगर मैं खुश हूँ तो मुझे सारी दुनिया खुश नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए, जब हम अपनी कदर नहीं करेंगे तो हमें दूसरे बाहर
बाहर से भी कदर नहीं मिलने वाली है, कहीं से भी नहीं मिलने वाली है, और हम उसकी आशा बाहर वाले लोगों से रखते हैं कि वो हमें रिस्पेक्ट करें। क्या हमने कभी अपनी रिस्पेक्ट करी? तो आज हम अपनी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। वो एक लाइन आपने सुनी होगी ना, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ना, उसको यूनिवर्स वैसा नजर आता है। किसी को यूनिवर्स कृष्ण जी के छोटे रूप में नजर आता है, जिसको आप लड्डू गोपाल कहते हो। किसी को यूनिवर्स ईसा मसीह के रूप में नजर आता है, किसी को यूनिवर्स खुदा के रूप में नजर आता है, किसी को यूनिवर्स राम के रूप में नजर आता है, किसी को यूनिवर्स गणेश के रूप में नजर आता है, किसी को यूनिवर्स सूर्य में नजर आता है। देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी भावनाएं वैसी। तो अगर हम अपनी भावनाओं को परिवर्तित कर दें, अगर हम पर्सन इन द मिरर को परिवर्तित कर दें, कैसे परिवर्तित करेंगे? सिर्फ एक और एक ही तरीका है पर्सन इन द मिरर को चेंज करने का। उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। देखिए, आपकी बाहर की सृष्टि चेंज हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि बाहर भी वही है, आपके अंदर भी वही है। अगर आप अंदर वाले इंसान को परिवर्तित करेंगे, तो बाहर अपने आप परिवर्तित होता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। आपने ग्रेटिट्यूड दिए, क्या आपने सामने वाले व्यक्ति से जाकर के कहा कि मेरे साथ ऐसा बिहेव करो? पर आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने शेयरिंग करी कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ गया। ग्रेटिट्यूड तो आप दे रहे थे, फिर उस व्यक्ति ने तो कुछ भी नहीं किया, पर देखिए चेंज आया, क्योंकि आपने अपना भीतर चेंज किया, आपने अपना अंदर चेंज किया। और जैसे ही आपने अपना अंदर का संसार चेंज किया, बाहर का संसार वैसा बनना शुरू हो गया। आपने जैसा चाहा कि आपके हस्बैंड आपके साथ वैसा बिहेव करें, वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने शेयरिंग करी थी कि हम इतने सालों से मैरिज एनिवर्सरी पे कहीं नहीं गए, और हम इस बार मैरिज एनिवर्सरी पे बाहर गए, जो उनकी बहुत दिली इच्छा थी। देखिए, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड दिया, क्योंकि आप परिवर्तित हुए। तो जब हम अपने भीतर को परिवर्तित करते हैं, तो बाहर सृष्टि वैसी ही बननी शुरू हो जाती है। तो क्या करना है? आज हमें अपने लिए कृतज्ञ होना है। जितना हम अपने लिए कृतज्ञ होते चले जाएंगे, जितना हम अपने आप को अप्रिशिएट करते चले जाएंगे, जितना हम अपने आप में प्रेम की भावनाओं को बढ़ाते चले जाएंगे, बाहर का संसार उतना ही खूबसूरत होता चला जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए निधि। मैम साक्षी, हाँ, साक्षी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में देखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो देखिए, गांधी जी के शब्द हैं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो परिवर्तन कहाँ करना है? द पर्सन इन द मिरर, यानी स्वयं में परिवर्तन करना है। कितने प्रेरक शब्द हैं कि अगर हम चाहते हैं सृष्टि खूबसूरत हो, सृष्टि में प्रेम ही प्रेम हो, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम में बदल, जरूरत किसको है? स्वयं को। अगर हर एक कोई स्वयं को बदलता चला जाएगा, तो देखिए सृष्टि अपने आप ही खूबसूरत होती चली जाएगी। तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो बदलेंगे,
क्योंकि मुझे सृष्टि परिवर्तन चाहिए तो मुझे खुद को बदलना है, मुझे स्वयं को बदलना है। अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे स्वयं को बदलना है। मुझे कृतज्ञता चाहिए तो मुझे स्वयं को बदलना है। मुझे खुशी चाहिए तो मुझे स्वयं को बदलना है। तो बदलते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल अभ्यास है। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। तो देखिए, जब सबसे ज्यादा कृतज्ञ हमें किसके लिए होना है? अपने स्वयं के लिए, क्योंकि आप उस कृतज्ञता के सबसे ज्यादा हकदार। आगे बढ़िए। यस मैम, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा, मैम इसको ड्रैग कर दीजिए ऊपर, या मैं पर्याप्त पर्याप्त अच्छी नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। तो देखिए, जब आप वह स्वयं के लिए कृतज्ञ होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी ये भावनाएं, मैं अच्छा नहीं हूँ, या मेरी बॉडी का ये पार्ट अच्छा नहीं है, ये सारी भावनाएं, असंतोष की भावनाएं, डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स, हमेशा एंजाइटी में रहने की, भय की फीलिंग, ये अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती हैं जब आप पर्सन इन द मिरर से प्यार करना शुरू कर देते हो, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो। हाँ जी। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन में अपने साथ नेगेटिव फीलिंग्स को लेकर के चल रहे हैं, तो देखिए आप उन्हीं फीलिंग्स को बार बार अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से। और आप जहां भी जाएंगे, वो फीलिंग्स आपके साथ साथ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप फीलिंग्स को घर पे छोड़ करके चले जाएं और आप जा रहे हैं। फीलिंग्स हमेशा आपके साथ साथ चलेंगी। आप अगर किसी नकारात्मक भावना से कहीं पर जा रहे हैं, तो आप उन्हीं फीलिंग्स के साथ जाएंगे और आपको वहां पर हर चीज में नकारात्मकता दिखाई देगी। चीज वहां कितनी भी खूबसूरत होगी, आप उसमें कोई ना कोई कमी निकाल लोगे, क्योंकि अरे ये तो बहुत ही बेकार है, और बाकी सब लोगों को वो चीज अच्छी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि हम वैसी भावनाएं लेकर के जा रहे हैं। हम हम अगर असंतुष्ट हैं अपने जीवन से, तो हम जहां भी जाएंगे वहां पे हमें असंतुष्टि ही दिखाई देगी। हमें कितना भी अच्छा वातावरण क्यों ना हो, हम वहां पर कहेंगे कमी ना कमी, कोई ना कोई शिकायत हम वहां पर भी निकाल देंगे। और उससे क्या होगा कि हम फिर से शिकायत के जोन में आ जाएंगे, और हम और वैसी ही शिकायतों को आकर्षित करेंगे। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है हमारी नकारात्मक भावनाएं। और नकारात्मक भावनाओं का क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम अपने प्रति ही कृतज्ञ नहीं हैं। जो मेरा वर्तमान स्वरूप है,
जो मुझे परमात्मा की, यूनिवर्स की, खुदा की, अल्लाह की नियामत है, उसने मुझे बहुत खूबसूरत बना करके भेजा है। मैंने कभी उस खूबसूरती को देखा ही नहीं, मैंने कभी उस खूबसूरती को सराहा ही नहीं, तो यूनिवर्स कैसे खुश होगा बताओ? हम तो कृतज्ञ ही नहीं है, इतनी बड़ी नियामत जो यूनिवर्स ने हमें देकर के भेजी। हमारा मस्तिष्क कितना बढ़िया काम कर रहा है, हमारा हृदय इतना बढ़िया काम कर रहा है, हमारे शरीर का एक एक अंग इतना बढ़िया काम कर रहा है, हम उसके लिए नियामत ही नहीं दे रहे। और निशा जी ने अभी बताया था हमें कुछ दिन पहले कि 220 करोड़ का हमारा शरीर है। देखो इतना इतना हमारा कीमती शरीर है और इतना अबंडेंस है हमारे पास, और हम उसके लिए कृतज्ञ ही नहीं होते हैं। जो कोई छोटी सी बात हो गई, हम बस उसी बात को पकड़े हुए पता नहीं कितने सालों से चले आ रहे हैं, और वही वही बोझा ढोते चले जा रहे हैं, और जहां जाते हैं उसी बोझे को कंधे पे लाद करके चल पड़ते हैं, और फिर हमें वहां पर वो बोझा ही बोझा नजर आता है। आज से हम समृद्धि देखेंगे ना, कितनी समृद्धि है मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर, मेरे हृदय के अंदर। आज हम उन सभी समृद्धियों को देखेंगे, कितना समृद्ध करके ईश्वर ने हमें भेजा है। हम उन सभी समृद्धियों के लिए कृतज्ञ होंगे, क्योंकि जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये वाक्य हमने बुक में शुरू से ही पढ़े हैं, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो। तो आज हमने अपनी समृद्धि, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने आत्मा की, अपने दिल की समृद्धि को देखना है कि मेरे पास क्या क्या है, मेरी क्या क्या अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। आज आप सब लोगों ने अपनी 10 अच्छी विशेषताओं को लिखना है और उन 10 अच्छी विशेषताओं के लिए कृतज्ञ होना है। आज की ये पावरफुल एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए कि सब लोग अपनी 10 विशेषताएं लिखेंगे कि मेरी ये 10 विशेषताएं हैं, और उन सब के लिए दिल से शुक्राना कहेंगे। अपने आप को प्यार करने का ये सबसे खूबसूरत तरीका है। और जब भी दिन में ऐसा विचार आ जाए कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो फिर से अपनी वही 10 अच्छी विशेषताओं को पढ़ लीजिए। आपको अपनी विशेषताएं याद दिलानी पड़ेंगी आपको, तभी आप स्वयं से प्यार कर पाएंगे। और अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे बाहर की सृष्टि को परिवर्तित देखना है, तो मुझे स्वयं को परिवर्तित करना ही होगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावनाएं भरी हैं, उससे भी ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। तो देखिए, आज ये हमें जादुई दर्पण का अभ्यास करना है। अभी हम ये
चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ सेशन में भी करेंगे। और आपने दिन भर में कम से कम 5-7 बार जितनी है जोर से शीशे में देख के आंखों से आंखें मिला करके बोलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसमें उतने भाव उतनी भावनाएं भरते चले जाइए जितनी कि आपने पिछली एक्सरसाइज में भरी हैं। और अगर उससे भी ज्यादा भावनाएं भर देंगे इस धन्यवाद को कहने में, तो सोच लीजिए कि आप अपनी तरफ समृद्धि को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो देखिए, जब आप ये मैजिक मिरर का प्रैक्टिस करें तो धन्यवाद शब्द जोर जोर से कहें, चिल्ला करके कहें। और अगर चिल्ला के जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आराम से धीरे से बोलें। और अगर आप बहुत बहादुर हैं तो दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बताएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं। हाँ जी। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो देखिए, जब आप अपने आप के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप कोई गलती करने के बाद भी खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप अपने लिए कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने लिए कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बने रहते हैं। लोग आपको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो आज हम मैजिक मिरर प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि हमारा हमारा अंदर वाला व्यक्ति जो है वो कितना मैजिकल है। अगर आज हमने उस मैजिकल व्यक्ति को पहचान लिया, आज हमने उसको मैजिक वर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू से सरोबार कर दिया। चेंज इन द पर्सन इन द मिरर, उस व्यक्ति को परिवर्तित कर दिया जो मिरर में दिख रहा है, तो सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं।
चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद साक्षी, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई दर्पण, थैंक यू मैम। मेरा लवली। सो करते हैं अपने आप से प्रेम, देते हैं अपने आप को ग्रैटिट्यूड के आज की पावरफुल एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर मन में कोई मलाल है, राइट, तो उसको निकाल दीजिए, अपने आप को माफ कर दीजिए। अगर कुछ गलती हो गई है तो स्वयं से माफी मांग लीजिए एक बारी, ओके। और अपनी केयर करना शुरू कीजिए, अपनी बॉडी की केयर करना शुरू कीजिए, राइट। अपने जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं आपके, वो आज की एक्सरसाइज के बाद बहुत सारे निकल जाएंगे। और अगर आप इस सेल्फ लव की एक्सरसाइज को रोज दिन में कम से कम 5 से 7 मिनट करेंगे, कुछ भी मत कहिए, बस जाइए वॉशरूम में, जब भी जाते हैं 1-2 मिनट अपना वॉशरूम में रुके रहिए और दर्पण से बात कर करके ही जरूर आइए, उसको बोल करके आइए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, एंड यू आर एनफ, एंड यू आर मोर देन एनफ, आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। इसको हम बोलते हैं एल रैग, ओके। आई लव यू, L, I respect you, I accept you, and I'm grateful for you as you are and as you are not. तुम जैसे हो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम जैसे हो मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, और तुम जैसे हो, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ। और तुमने जो कुछ नहीं भी किया है, मैं उसके लिए भी तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये बहुत ताकतवर शब्द हैं। इनको मिरर में, आंखों में आंखें डाल के दिन में जितनी बारी आप रिपीट कर सकते हैं, इनको रिपीट कीजिए। और दूसरा, अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए, अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकती। यू आर एनफ एंड यू आर मोर देन एनफ। मैं पर्याप्त हूँ और मैं अधिकता से अधिक, मैं काफी पर्याप्त हूँ। अपने आप को ये अफर्म कीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो कर रहा है वो अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है। हम क्या करते हैं कि दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि अरे वो तो दिन में 15 घंटे काम कर रहा है, मैं तो 5 घंटे भी नहीं कर पाती हूँ। और यहीं पर हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग क्षमताएं लेकर के आया हुआ है। कोई भी दो व्यक्तियों की एक जैसी क्षमता नहीं हो सकती है, ओके। तो अपनी क्षमता को एप्रिशिएट कीजिए। आप अगर दिन में 5 घंटे काम करते हैं, तो उन 5 घंटों में जो जो कार्य किए उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। अपने शरीर के शुक्रगुजार हो जाइए कि उसने दिन में इतने सारे काम किए। अपने हाथों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, अपने पाँवों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जो जहां जहां आप कहते हो वहां वहां उठ के 1 सेकंड से भी पहले उठ के चल पड़ते हैं। अपने मस्तिष्क के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जो पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ है। अपने हृदय के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जहां अनंत प्रेम है, ब्लिस है, दया है, करुणा है, ममता है। देखिए, कृतज्ञ हो जाइए। जितना कृतज्ञ होंगे, जितना कृतज्ञ होंगे, उतना आप पाते चले जाएंगे।
अगर शरीर पे कोई दाग धब्बा है जो आपकी नजरों में बार बार आ रहा है, वहां से नजर हटा दीजिए। जो चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। ये हल्के फुल्के दाग धब्बे तो अपने आप गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो जहां आप फोकस डालेंगे अपनी ऊर्जा का, ऊर्जा वहीं बहेगी और वही चीज ग्रो होगी। तो जो अच्छी बातें हैं मेरे पास, जो मेरी अच्छी बातें हैं, तभी मैंने आपसे कहा कि अपनी 10 विशेषताओं की सूची बनाइए और उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए। तो जो मेरी 10 अच्छी बातें हैं, अगर मैं रोज बार बार उन 10 अच्छी बातों के बारे में विचार करती हूँ, सोचती हूँ, तो देखिए मैं और अच्छी बातें ही पाऊंगी। बट जहां मैं हर रोज अपने आप को कोसती चली जाती हूँ, अपने बॉडी पार्ट्स को कोसती चली जाती हूँ, उनके लिए शिकायत करती चली जाती हूँ, मैं उतनी ही शिकायतें अट्रैक्ट करती चली जाती हूँ। तो जो मेरे अच्छे पार्ट है ना, वो तो इग्नोर हो रहे हैं। और राइस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, क्या देखा राइस एक्सपेरिमेंट में, कि जिसको हमने आई लव यू बोला, लव यू बोला, वो राइस खिले खिले रहे, और जिसको हमने आई हेट यू बोला, वो राइस खराब हो गए, फंगस लग गया। सेम आपके शरीर का भी यही होता है। जिस जिस हिस्से को आप प्रेम करते हैं, उसका एक एक सेल खिलता चला जाता है, और जिसको आप प्रेम नहीं करते, वहां पे फंगस जमती चली जाती है, और हम कहते हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है। तो उसको भी आज से प्रेम देना शुरू करेंगे हम। हमारी एक एक सेल के अंदर कृतज्ञता और प्रेम भर जाए। आज हम ऐसा प्रयास करने वाले हैं, उस पर्सन से बात करके जिसको हम मिरर में देखेंगे, और ये एक्सरसाइज हम रोज करेंगे, क्योंकि हम खुश होंगे तो सृष्टि खुश होगी, हम कृतज्ञ होंगे तो सृष्टि कृतज्ञ होगी। हमें हर व्यक्ति कृतज्ञ नजर आएगा। अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूं, तो मुझे कोई भी ग्रेटफुल नजर नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। सब ऊपर ऊपर से लगता रहेगा मेरे को। सो अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, मॉर्निंग एफर्मेशन कीजिए, मिरर पर लिख दीजिए, आई एम एनफ, आई एम मोर देन एनफ, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और 10-15 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए, मी टाइम, अपना समय निकालिए। 24 घंटे में 10-15 मिनट बहुत नहीं होते। ओके, अगर 24 घंटे के अंदर आप 10-15 मिनट मेडिटेट करेंगे, तो ये आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन में आपसे नहीं बैठा जा रहा, तो अपनी ही एफर्मेशंस बना लीजिए, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बना लीजिए, और उनको ही कान में 15 मिनट सुनते चले जाइए। देखिए ये चीज भी कमाल कर जाएगी। ओके, और खास करके जब आप नहा रहे हैं, अपने बॉडी के हर पार्ट को शुक्राना करते चले जाइए। बहुत जरूरी है। हर पार्ट बॉडी का आपका बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। उसने आपको बहुत बहुत सेवाएं दी हैं। उन सब सेवाओं को याद करके उसके लिए कृतज्ञ होते चले जाइए। ओके, सो लव योरसेल्फ, अपने आप से प्रेम कीजिए, क्योंकि खुद से दिल लगाने का मजा ही अलग होता है। ओके, तो चलिए आज इस मजे को देखते हैं, खुद से दिल लगा के, कि क्या आनंद मिलता है हमें। तो सब लोग मिरर के पास हो जाइए, या मिरर आपके सामने है तो मिरर को अपने सामने रख लीजिए, अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। जैसा जैसा कहती जाऊंगी आपने वैसे वैसे ही करते जाना है। तो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, हाथों को थाइस पर, ध्यान मुद्रा में। ये आपकी ध्यान मुद्रा है। इस मुद्रा में थाइस के ऊपर आपने अपने दोनों हाथ रख लेने हैं। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने श्वासों पर फोकस कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए
और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके हर सेल को ऊर्जा से भर रही है। आपके शरीर का एक एक सेल ऊर्जा से भरता जा रहा है। बाहर जाने वाली वायु को भी धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकाल रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भर रहा है और बाहर जाने वाली श्वास के साथ आपकी सारी नकारात्मकता, आपकी सारी एंजाइटी, आपका सारा स्ट्रेस धुएं की तरह आपकी उंगलियों से बाहर निकल रहा है। फोकस ऑन योर हार्ट। अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके दिल के आसपास का हिस्सा हल्का होता जा रहा है। जितने भी गिले शिकवे हैं वो आपकी उंगलियों से धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं। आपका दिल पवित्र होता जा रहा है। आपके पैरों का स्ट्रेस, कमर का स्ट्रेस, पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह निकल रहा है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने हृदय पर केंद्रित कीजिए। अपने दिल पर ध्यान दीजिए। आपका प्यारा सा दिल, आपके दिल के आसपास के एरिया में गुदगुदी सी होने लगी है, टिकलिंग हो रही है। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी है। आपके हार्ट के एरिया में हल्कापन भर चुका है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और मिरर में दिखने वाले व्यक्ति के साथ आंखों में आंखें डालिए। सिर्फ आंखों में ही ध्यान रखेंगे जो पर्सन आपको मिरर में दिख रहा है। ओनली फोकस इन द आईज। जो मैं बोलूंगी आप उसको एफर्म करेंगे। अपना ध्यान मिरर में दिखने वाले व्यक्ति की आंखों में ही रखेंगे। थैंक यू आज तक मेरे हर खुशी और गम में मेरे साथ रहने के लिए। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप का समर्थन देती हूँ। मैं अपने आप पर भरोसा करती हूँ। मैं अपने आप को मंजूर करती हूँ। मैं अपने आप की सराहना करती हूँ। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से खुश रहती हूँ। मैं अपने आप की इज्जत करती हूँ। मैं दूसरों की इज्जत करती हूँ। दूसरे मेरी इज्जत करते हैं। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ। लोग मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मैं रोज शांत और प्रसन्न मन से अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आईने में दिखने वाले चेहरे से मुझे बेहद प्यार है। आईने में दिखने वाले शरीर से मुझे बेहद प्यार है। सर से लेकर पैर तक हर शरीर के हिस्से से मैं बेहद प्यार करती हूँ। इस शरीर का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। इस शरीर को मैं पौष्टिक आहार खिलाती हूँ। I love myself. I really love myself. मैं स्वयं से बेहद प्यार करती हूँ। Now close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने दिल के पास फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर हार्ट और अपने दिल के आसपास की हलचल को महसूस कीजिए। अब अपने बचपन के दिन को याद कीजिए जब आप बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, प्यारे से, छोटे से। सब लोग आपके साथ मस्ती करना चाहते थे। सब लोग आपकी स्माइल देख के मुस्कुराते थे। आपके मम्मी, आपके पापा, आपके कजन, आपके चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, सब आपके साथ मस्ती करना चाहते थे। हर वो इंसान आपके साथ मस्ती करना चाहता था, वो आज आपके लिए ग्रेटफुल है। वो आपके लिए शुक्रगुजार है। आप उस समय के बारे में सोचिए और उन सब लोगों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। उनके प्रेम के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। जब आप थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, तब आपके सारे दोस्त, सारे मित्र आपके साथ गेम्स खेलना चाहते थे, आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते थे। आपके साथ बहुत मस्ती की उन्होंने। आज वो सब लोग आपके लिए ग्रेटफुल हैं। आज वो सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं। सोचिए उन सब लोगों के बारे में जिन जिन लोगों ने आपके साथ समय बिताया, खेले, पढ़ाई की, एक साथ बस में ट्रेवल किया, एक साथ स्कूल गए। वो सब लोग आपके साथ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। उनके लिए आभारी हो जाइए, उन सब लोगों के लिए। आप ऑफिस गए या आपने अपना बिजनेस शुरू किया, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके बिजनेस में काम करने वाले लोग, आपके कुलीग्स, वो सब लोग आपके व्यवहार के लिए, जिस चीज के लिए भी आप बने हैं, वो सब लोग आपके लिए ग्रेटफुल हैं। वो सब लोग आपके व्यवहार की प्रशंसा कर रहे हैं। वो सब लोग आपको थैंक यू कह रहे हैं। आप उन सब लोगों को याद कीजिए जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया। सब ग्रेटफुल हैं। शुक्रगुजार हो जाइए, आभारी हो जाइए उन सब लोगों के लिए। अब आपकी शादी हुई, शादी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे रिश्तेदार, दूर दूर से सभी रिश्तेदार, सभी मित्र, आपके पड़ोसी,
आपकी मैरिज फंक्शन को उन्होंने खूब दिल से एंजॉय किया। वो सब आपकी इस सेलिब्रेशन के लिए आभारी हो रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, शुक्रगुजार हो रहे हैं। याद कीजिए उन सब लोगों को और उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आज आभार ग्रुप का प्रत्येक सदस्य जो यहाँ है, आपकी हर एक बात के लिए ग्रेटफुल है, आपकी हर शेयरिंग के लिए ग्रेटफुल है, आपकी प्रेजेंस के लिए ग्रेटफुल है। आप आभार ग्रुप के बारे में सोचिए और प्रत्येक सदस्य के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। नाउ ओपन योर आईज। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और आंखों में आंखें डाल के देखते रहिए। अपने आप को फ्लाइंग किस दीजिए, अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए और कहिए तू जैसा भी है, जितना भी है, जहां भी है, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। I love you, I love you, I love you. You are a rock star. I love you, love you, love you. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance. Say, क्या लग रहा है? Yes. Love yourself. प्रेम कीजिए, जफ्फी दीजिए, ओपन योर वीडियोस। सब लोग अपने आप को जफ्फी दीजिए, किस कीजिए। Love you, Love you. ma'am. Yes. So, हर घड़ी बदल रही है रूप, जिंदगी छाँव है कभी है जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है यहाँ कल हो न हो। तो जी भर के जिए, आज में रहें, अपने आप से प्रेम करते बहुत रहें। प्यार करें। बहुत प्यार। Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Thank you, Thank you, ma'am. Someone Thank wants you, to. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, Someone very wants. much. Thank you. थैंक यू कुछ मैम। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह Thank रहे you, हैं? ma'am. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, बोलिए। इस पूरे ग्रुप में कोई लड़का क्यों नहीं है? कोई लड़का क्यों नहीं है? ओके भाई, हाँ मैम, हस्बैंड है मेरे साथ। है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, है। वीडियो ऑन नहीं है लेकिन है। और भी है। मनोज जी हैं, एक बनारसी जी हैं, एक प्रेम ढिंगड़ा जी हैं, बहुत सारे। हाँ जी, बहुत है सारे भाई, हैं। है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। Stay happy, stay blessed and stay शुक्राना। Thank you, Rachna ji. Thank you so much. मैम एक क्वेश्चन है मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सब लोगों ने अपनी 10 अच्छी बातें, सब लोगों ने अपनी 10 अच्छी बातें, 10 विशेषताएं लिख करके ग्रेटिट्यूड देना है। मिरर प्रैक्टिस कम से कम 4 से 5 बार और जितनी ज्यादा से ज्यादा बोल के आना है। I love you. I love you. I love you. Really love you. I love you. I love you. मैडम, I love you, I love Thank you, you, I madam. love you, I love you. I love you, I love you, मैम, Love you all. लव यू रचना मैम। Love you all. हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था एक छोटा सा। हाँ, बोलो। मैम बहुत पर्सनल लाइफ में और अभी तक की पूरी जर्नी में
बहुत कॉन्फिडेंस आया है, बहुत हैप्पीनेस आई है। एक चीज में मैम अभी भी मेरे को फील हुआ, आज और कल मुझे फील हुआ कि मेरा अभी भी फियर है, और वो फियर है मैम ऑफिस में। सपोज बॉस को बोलना है छुट्टी के लिए, तो मैम मेरी ना इतना फियर है मुझे उससे कि मतलब मुझे बोला ही नहीं जा रहा था कि आई मतलब मुझे डर था कि वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, व्हाट विल बी हिज रिस्पॉन्स। मतलब मैंने इतनी सारी एनालिसिस कर डाली उसके ऊपर कि मेरे एक मैसेज पे वो क्या अज्यूम करेगा। बस फिर उसने वही किया होगा जो आपने एनालिसिस किया है। अपनी एनालिसिस को चेंज कर दो। हमेशा यही होता है। तो देखो आंसर भी आप खुद ही दे रहे हो, राइट? अपनी एनालिसिस को चेंज करते जाओ। माई बॉस इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी कंपैशनेट। मेरी बात को समझ रहे हैं, बस, राइट? बजाय ये कहने के कि वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो ये बोलेगा, वो ये कह देगा, वो मना कर देगा। आप अगर ये बातें सब लेकर के जाओगे तो लाइक अट्रैक्ट लाइक से बॉस तक पहुंच गई, समझ लो वो यही कहने वाला है। ओके समिता, यस मैम, यस। तो इसको अफर्म करो, अफर्म करो कि यू डिजर्व इट। यस, इसको अफर्म करो कि माय बॉस इज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट, वेरी कंपैशनेट। ओके, राइट? ऐसे अफर्म करो, और जब भी कुछ ऐसी बात हो तो बस यही अफर्म करके अपना मैग्निफिसेंट आउटकम लिख के जाओ। अरे वो मेरी बात मान रहे हैं, राइट? करो, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे करना। ओके, तो ये फियर निकल जाएगा आपका। एक बारी अगर आपका ये मैग्निफिसेंट आउटकम आ गया जो तुम लिख रही हो, अभी तुम मैग्निफिसेंट नहीं लिख रही हो, अभी डर के सारे आउटकम लिख रही हो, ठीक है? तो जिस दिन मैग्निफिसेंट आउटकम लिख देगी कि मेरा बॉस ये है, उसने मेरे से ये बात करी, मेरी प्रेजेंटेशन पे वाव करा, राइट? मेरे काम को वाव कर रहा है, कह रहा है वाव लवली, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो अमेजिंग। देखिए सिर्फ खेल हमारी सोचों का है, इन सोचों को बदलो। ओके, और सबसे बड़ी बात, अगर बॉस के लिए ऐसे विचार आ रहे हैं तो सबसे पहले उनकी तरफ शुक्राने भेज दो। ओके, जब शुक्राने भेज दोगी तो ये विचार वैसे ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे। सो बी ग्रेटफुल, आपके पास जॉब है, राइट? बी ग्रेटफुल। आपके बॉस आपको, आप चाहे डर रही हैं पर छुट्टी तो मिल ही रही होगी, आई थिंक। यस बस फिर, राइट? तो वो हमारा डर है और कोई बात नहीं है। सिर्फ ग्रेटफुल होंगे तो डर और ग्रेटिट्यूड एक साथ एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो जितना ग्रेटिट्यूड दोगी, डर अपने आप खत्म होता चला जाएगा उस व्यक्ति से, ठीक है? मेरा भी एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मैम स्मृति बोल रही हूँ। हाँ, जैसे मैम अगर जैसे मान लो किसी के लिए हमने पार्टनर सर्च करना है, ठीक है, एनीबडी, तो वो हमें कैसे पता लगेगा जिसको हम देखने जा रहे हैं ही विल बी परफेक्ट और नो, और हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे दें, उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए बोले, हम कैसे करें ये? अगर आप किसी के लिए पार्टनर देखने जा रहे हो तो पहले आप ये देख लो कि आपको उस पार्टनर में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ओके, राइट? पहले तो आप अपनी लिस्ट बनाओ, ओके, और उसको इमेजिन कर लो कि आपको वैसा ही पार्टनर मिल चुका है जैसा आप चाह रही हैं। कायनात अपने आप वो सारी चीजें उस व्यक्ति में डाल देगा। ओके, आप अगर आप किसी के लिए भी पार्टनर ढूंढने जा रहे हो, पहले तो जिसके लिए ढूंढने जा रहे हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बना लो कि उसको वो अपने पार्टनर में क्या विजुलाइज कर रही है। उसको बोलिए कि वो अपना पार्टनर विजुलाइज करे कि जैसा जैसा वो देख रही है वो बिल्कुल वैसा वैसा है। स्टार्ट एक्टिंग स्टार्ट कर दो बिल्कुल, एंड जहां भी जाओगे देखने के लिए विद फुल ग्रेटिट्यूड कि वो वैसा ही है जैसा मेरे सपनों में सोचा हुआ है, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। ओके, वो बिल्कुल वही व्यक्ति है जो मेरे सपनों का है, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। एंड बी ग्रेटफुल। देखिए लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें ये चीज चाहिए, हमें इस व्यक्ति में ये हाइट, ये कद, ये लविंग अफेक्शन,
ये सब चाहिए हमें उसके अंदर। ये अब आपको पता है, या जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं, अपनी पहले पूरी लिस्ट बनाइए उसके लिए, और उसको पूरा पूरा विजुअलाइज कीजिए, कल्पना करिए कि बिल्कुल डिट्टो सेम व्यक्ति आपकी मैम लाइफ में। में ना मुझे मतलब मेरा डार्क ही रहता है, मेरे को प्रॉपरली दिख ही नहीं पाता। मैं बहुत ट्राई करती हूँ। क्या चीज नहीं दिख पाता? मतलब जैसे मैं विजुअलाइज कर रही हूँ तो थोड़ा सा ब्लर सा दिखता है, अदरवाइज मैं प्रॉपर नहीं विजुअलाइज कर पाती। नहीं कर पाते तो अभी और प्रैक्टिस कीजिए फिर, राइट? अभी अफर्म कर दीजिए, और अफर्म कर दीजिए। ओके, आप जो भी जिसके लिए भी लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं, उसके लिए आप ये लिख दीजिए कि आपने एक आदर्श जीवन साथी उसके लिए ढूंढ लिया है। ओके, और उस आदर्श जीवन साथी में क्या क्या गुण होने चाहिए, बस उन गुणों को देखते चले जाइए। ओके, जहाँ फियर आ रहा है, इसका मतलब उन गुणों को और ग्रेटिट्यूड देते चले जाइए कि उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, एडवांस में हम शुक्राना भेजते चले जाएं तो हम वही चीज पाते चले जाएंगे। दिस इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है? ओके, हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये है कि अपना मेन्यू स्पष्ट कर लें कि मुझे क्या क्या चीज चाहिए, बस। और उस पे आस्क करें, बिलीव करें एंड रिसीव करें। आस्क कर लीजिए और फेथ कर लीजिए कि जो भी मेरे को मिलेगा वो मेरे सपनों का ही है, बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, लव यू मैम। ओके, सो स्टार्ट सेंडिंग योर शेयरिंग्स। अपना ग्रुप में सब लोग वीडियो बना करके जो जो आपने इस जर्नी से पाया है, अपनी इस जर्नी की शेयरिंग्स को भेजिए। ओके, ताकि बाकी लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, जैसे आप लोग अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। So thank you all for attending today's amazing and powerful session. Love yourself. Love yourself. मैम। हाँ जी, Thank you, ma'am. Love you, ma'am. love you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you.